दीपक ये बताइए कि करीब 3 से 4 हजार लोग फंसे हैं बेल्ट्रॉन में। जिस तरह ये बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं सर, और बहुत सारे बच्चे अंक मतलब टाइपिंग में सर अंक हटाने के कारण सर बहुत सारे बच्चे सर डिस्क्वालीफाई भी हो चुके हैं। हाँ। तो हम सर कहना चाहते हैं कि बच्चे बेल्ट्रॉन अभी सर कुछ लोगों का जवाब दे रही है, जैसे लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जवाब दे रही है कि हमारे पास असीमित लोगों को हम नहीं ले सकते, हमारे पास वर्तमान में आवश्यकता के अनुसार हम 5000 लोगों को ही हम लिए हैं। तो सर ये 5000 लोगों को निर्धारित सर वो कैसे खुद से कर सकती है? क्या किसी विभाग से उनको 5000 व्यक्ति लोगों के लिए, ऑपरेटर के लिए क्या उनके पास आवेदन आया है कि कह सकते हैं कि 5000 लोग ऐसे किसी भी सर हम कंपटीशन का फॉर्म भरते हैं या किसी भी कंपटीशन का सर जब फॉर्म भरने के लिए निकलता है, सीटों की सर निकलता है, तो साफ तौर से सर सीटों की संख्या को दर्शाया जाता है कि हमारे पास सीटों की संख्या 348 मान लेते हैं एग्जाम्पल एग्जाम होता है बड़े से बड़े यूपीएससी आईएएस रैंक का जी, उसका सीट निर्धारित होता है सर, नोट विज्ञापन में सर निर्धारित कर दिया जाता है। लेकिन ये क्यों नहीं निर्धारित किया? मगर यहाँ पर सर निर्धारित तो सवाल होती कहाँ है सर निर्धारित होने वाली शुरुआत में, क्योंकि बेल्ट्रॉन सर एक संविदा के आधार पर जॉब देने का सर कार्य करती है। यानी बच्चों को क्या कर रही है सर, वो जिस बहुत सारे विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के संविदा के आधार पर रिक्वायरमेंट कर रही है। वो तो समझ गया, लेकिन सवाल उठता है कि निर्धारित पहले भी नहीं की जी सर, और अभी भी 5000 सेलेक्ट करके जो है ये तो सर बेल्ट्रॉन के जो एमडी साहब हैं कह सकते हैं, या बेल्ट्रॉन का अपना कह पूरे निगम का अपने खुद का सर मनमानी है कि 5000 बच्चों को वर्तमान में हम ले रहे हैं, मगर बाकी बच्चे जो क्वालिफाइड किए हैं उनका क्या, उनके साथ भविष्य में क्या होगा? बिल्कुल, क्या उन बच्चों को सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि बेल्ट्रॉन के जो एमडी हैं अभय सिंह, अब इन पे सवाल उठ रहा है कि 4 डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि ये 1-2 डिपार्टमेंट में नहीं देख रहे हैं, 4 डिपार्टमेंट का जो है प्रभार संभाले हुए हैं, और ऐसे में बेल्ट्रॉन के भी यही प्रभार संभाले हुए हैं। तो 4 डिपार्टमेंट के कोई प्रभारी संभालेंगे तो बेल्ट्रॉन में जाते हैं या नहीं जाते हैं, इस पर भी सवाल उठ रहा है। और बेल्ट्रॉन में यदि जाते हैं तो उनके रीजन में ये क्या हो रहा है, जो एमडी साहब हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके रीजन में क्या हो रहा है, और यदि नहीं जाते हैं तो फिर ये क्यों लाखों बच्चों के जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं उसके भविष्य को आप नजरअंदाज कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या एमडी साहब को 4 प्रभार देख रहे हैं, क्या बेल्ट्रॉन को कोई जिम्मेदारी है या नहीं इनको? सर ये तो सरकार बताएगी कि बेल्ट्रॉन के जो एमडी है उनको 4 विभाग किस आधार पे दिया गया और कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये तो सरकार सर मुद्दा उठाएगी। क्योंकि आप लोग भी जब गए तो एमडी साहब गायब हैं। हाँ, जब भी सर जाते हैं सर मिलने, सर हम लोग अपने आवेदन को के बारे में सर जानना चाहते हैं कि हमने सर ये आवेदन दिया, इस पर सर क्या हमारी सर निष्कर्ष निकल कर आता है सर, तो एमडी साहब सर मिलने के लिए सर तैयार नहीं होते हैं, और बाकी अदर जो है सर उनसे मिलाने के तैयार है, तो उनसे मुलाकात करने के बाद यही कहते हैं कि जो भी सर इसका निर्णय लिए हैं एमडी साहब लिए हैं, जो भी इसका आगे निर्णय लेंगे वही लेंगे। तो सर ऐसे में अभ्यर्थी सर जाएं तो जाएं कहाँ, अगर हमारी बातों को एमडी साहब नहीं सुनेंगे और हमारी बातों को समझकर निष्कर्ष उस पर जवाब नहीं देंगे, अगर हमारी बातों को सरकार नहीं सुनेगी तो सर हम अभ्यर्थी सर जाएं कहाँ, किसके पास जाएं? देखिए मित्रों, आपको जानकारी ये भी देना चाहते हैं कि बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी थक चुके हैं। नीतीश कुमार हो या बेल्ट्रॉन के एमडी से मिलने की बात हो, बेल्ट्रॉन ऑफिस में जाने की बात हो, गर्दनी बाग में धरना स्थल की बात हो, प्रदर्शन करने की बात हो, सीएम आवास पर जाने की बात हो, ये लोग थक चुके हैं। अब इनके पास एक ही सहारा है, कोर्ट का। तो कोर्ट से जवाब लेने की बात अब की जा रही है। अब कोर्ट में मामला को पूर्ण रूप से रखा जाने की बात कही जा रही है। एक तरफ कोर्ट में मामला चल भी रहा है, हियरिंग की बात की जा रही है, और भी पुख्ता तरीके से कोर्ट में जो ये लोग जितने भी अब तमाम लोग जो बेल्ट्रॉन से जुड़े हुए लोग फंसे हुए हैं, उन सभी लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोर्ट में अपनी बातों को आप रखिए सबूत के साथ। जब सबूत के साथ रखने की बात आती है दीपक, तो क्या क्या आप लोग फैक्ट देंगे? सर फैक्ट तो सर सबसे बड़ी बात है कि नोटिफिकेशन में सर कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं किया था। अगर बेल्ट्रॉन सर कहती है कि अलग अलग शिफ्ट में हम एग्जाम लेते हैं तो नॉर्मलाइजेशन लगाने की पद्धति लागू है, ठीक है, मान लेते हैं लगाने की सर लागू है, तो इसका विज्ञापन तो आप शुरुआत में दे सकते थे ना। आप कहते हैं कि हम बाद में इसको परीक्षा फल जारी करने से पूर्व 10 दिन पहले आप एक बैग जारी कर देते हैं, तो जो कहीं भी सर कोर्ट का भी सर आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी, कि आप विज्ञापन में जो एक बार निकाल देते हैं उसी के अनुसार आपको रिजल्ट प्रकाशित करना है। आप अपने अनुसार बीच नोटिफिकेशन निकालने के बाद बीच में अपने नियम में बदलाव नहीं कर सकते। तो आपने तो सर यहाँ बीच में नियम बदलाव कर दिया ना। बच्चे सर ये भी सवाल उठा रहे हैं कि
कि आपने टाइपिंग स्पीड कम किया है, तो वो कहती है कि एजेंसी के द्वारा कम किया गया है। यानी टीसीएस एग्जाम ली है, टीसीएस एग्जाम कंडक्ट की है, तो टीसीएस के द्वारा कम किया गया है। मैं टीसीएस के बचाव के रूप में भी कह रही है सर कि संभवतः हम पूर्णतः नहीं कह सकते कि वो उन्होंने कम किया है। तो सर तो फिर बीच में सर टीसीएस भी आ रही है ना, तो कोर्ट से हम टीसीएस से भी सवाल का जवाब मांगेंगे कि टीसीएस आखिर कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं सीबीटी में, कितने बच्चे हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में क्वालिफाई किए हैं, क्या उनका ओरिजिनल प्राप्तांक था, कितने जैसे बेल्ट्रॉन करके असीमित क्यों है, तो असीमित कितने हुए, 1 लाख हुए, 50,000 हुए, 40,000 हुए, कुछ तो संख्या होगी ना सर। और मुझे तो शर्म आ रहा है या शर्म आनी चाहिए जो बेल्ट्रॉन के अधिकारी एमडी साहब हैं कि अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन के इतने लंबे समय से भटक रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, मिलने के लिए तरस रहे हैं और आप तक अपनी बातों को ये पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन आप कैसे हैं अधिकारी कि इन बच्चों के लिए इन अभ्यर्थियों के लिए एक बार भी नहीं ध्यान दे रहे हैं? या फिर आपको घमंड है, या फिर आपको ये इस बात का है कि हम बड़े ऑफिसर हैं, या फिर आपको 4 प्रभार मिला हुआ है जो आप कह रहे हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं? क्या ये सारे अभ्यर्थी यदि भटक रहे हैं, रेंग रहे हैं और आपसे जवाब चाह रहे हैं, क्यों नहीं जवाब चाहेंगे? ये सिर्फ फॉर्म भर दिया, 1000 रुपया दे दिया, बस यहीं तक रह गया क्या? क्या ये सारे अभ्यर्थी पढ़ने लिखने वाले हैं, तो क्या बस इसको आप इतना तुच्छ समझ रहे हैं? तो बड़ा सवाल है कि इतना तुच्छ समझना, बड़े अधिकारी की मनमानी, अफसरशाही, ये बहुत कुछ अलग बता रही है और ऐसे में ही आप लोगों को ये तुच्छ समझा जा रहा है। क्या यही कहा जाए यहाँ पे? बिल्कुल सर, ऐसे तो सब निर्णय तो सर बेल्ट्रॉन द्वारा यही लग रहा है सर कि आप पास आउट होने के बाद भी हमारे नजर में आपकी कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप पास भी हो चुके, उसके बावजूद भी आपके हमारे नजर में कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कि आप लोग यहाँ पे फालतू कर रहे हैं, भटक रहे हैं, फालतू कर रहे हैं, फालतू का आंदोलन कर रहे हैं। ये सब बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले साल फिर वैकेंसी निकालेंगे, उसमें आप कीजिएगा। तो हम कह रहे हैं सर कि इस साल भी हम वैकेंसी में हम एग्जाम दिए, कंडक्ट किए, आप एग्जाम में पास आउट हुए हैं, इस बार भी आप छाट दे रहे थे। क्या गारंटी है कि अगली बार एग्जाम देंगे तो फिर आप कहेंगे कि पास आउट होने के बाद फिर आप घर जाइए, फिर फॉर्म भरिए? तो बच्चे सर फिर 6 लाख अभ्यर्थियों को फिर बच्चे सर फिर हर साल वही करेंगे सर कि फॉर्म का 1000 रुपये चार्ज देंगे, फॉर्म में 1 साल का तैयारी करेंगे एग्जाम के प्रति। निकालते हैं एग्जाम? ये नहीं सर, एग्जाम सर हर 5 साल पे निकलती है सर, हर साल एग्जाम नहीं निकलती। एक बार एग्जाम 5 साल में सर एक बार ही निकलती है बेल्ट्रॉन के द्वारा। 5000 बच्चे को लेते हैं जी। ये तो साफ सर निकल रहा है ना सर। पिछली बार की तुलना में सर आज तो और सीट ज्यादा निकलना चाहिए सर, 10,000 15,000 निकलना चाहिए कम से कम। ये बच्चों से काम चलेगा? नहीं सर, क्योंकि सर आज के युग में सर कहीं ना कहीं कंप्यूटर पे ही आधारित सर सब डिपार्टमेंट से काम हो रहा है। तो कंप्यूटर पे काम करने के लिए सर कहीं ना कहीं अधिकतर जगह डाटा एंट्री ऑपरेटर की सर जरूरत है। लेकिन वो ये भी पूछ सकते हैं कि हम आपके हिसाब से तो सिलेक्ट करेंगे नहीं, हम अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है सर, आप अपने अनुसार कर सकते हैं, तो आप अपने जो विज्ञापन निकालें, आप अपने विज्ञापन के अनुसार ही सेलेक्ट करें ना। हम सर कहाँ उसमें हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। आपने जो बच्चों के लिए विज्ञापन निकाला, बच्चों के हित के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराया, उसके विज्ञापन के अनुसार एग्जाम कंडक्ट कराया, यहाँ से सवाल उठती है कि ये भी कि आप कह रहे हैं कि हम हिंदी वालों को मेगा सूची के अनुसार चयनित करके मेगा सूची तैयार करेंगे, तो उसमें सर आप हिंदी वाले को ले रहे हैं, आप कह रहे हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों वाले को ले रहे हैं, तो इंग्लिश वाले को सर कहाँ गया? इंग्लिश वाले के नाम पे 1000 रुपए बच्चे को फॉर्म भराया गया, उन बच्चों का सर क्या, उन बच्चों के साथ तो पूरा सिर्फ खिलवाड़ किया गया। और आप जब पूछे अगर आपके अनुसार लग रहा है कि हिंदी, आप कह रहे हैं कि इंग्लिश वाले को हम 0 मानते हैं, तो आप एग्जाम के फॉर्म भरने में ऑप्शन चूज नहीं करने का ऑप्शन देते हैं। अगर बच्चे भरे भी तो आप उस एप्लीकेशन को रद्द कर देते हैं। मतलब आप बच्चे को फी भी लिए, एग्जाम भी कंडक्ट कराए, पैनल भी तैयार किए। जीएम से पूछे कि नोटिस, या आप कम से कम नोटिस भी तो निकाल देते, आप कम से कम नोटिस भी निकाल देते कि अगला प्रोसीजर क्या कीजिएगा, यदि क्वालिफाइड सारे बच्चे को किए हैं तो कम से कम आप लोग संतुष्ट हो जाते। हाँ, हम लोग सर शुरुआत में सर 1 तारीख को जो बेल्ट्रॉन में सर गए थे और 2 मई को गए थे सर, तो उस दिन भी सर आवेदन दिए थे कि सर विज्ञापन कुछ सेलेक्ट निकाला जाए कि 5000 बच्चे जो आप सिलेक्शन किए हैं, उसके बाद क्या भविष्य में सेकेंड लिस्ट आने का जरिए से मतलब और भी बच्चों का चयनित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आप ये चीजों का अगर खुलासा कर देते तो बच्चे आज रोड पर सर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज बेल्ट्रॉन ऑफिस या सीएम ऑफिस जाकर नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गुहार लगाने का, या हमारे माननीय जो चंद्रशेखर सर डीएम हैं उनके पास सर विनम्र हाथ जोड़कर विनती करते हुए सर बच्चे आज नहीं भटकते।